कहा जाता है कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाती है, और शायद वही आज आपकी आइडियल पर्सन के रूप में निखर कर बाहर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बेहद ही इंटरेस्टेड होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं समय और समझ की। मैंने कहीं पढ़ा था, और ऑफ कोर्स आपने भी कहीं पढ़ा होगा, कि लिखा गया है कि बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। क्योंकि जब समय होता है तो इंसान समझता नहीं है, और जब समझ में आने लगता है तो साला ये समय हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों, बस दिल थाम के सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज के वीडियोस में हम क्या क्या चीजें आप लोगों के सामने निखार रहे हैं। समय की एक अच्छी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। समय बहरा है, ये कुछ नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, लेकिन समय अंधा नहीं है, ये देखता सब कुछ है, और उसका रिवर्स भी आपको देता है। दोस्तों, अगर एक इंसान को समय पर समझ आने लग जाए ना, तो सारे शौक पूरे हो जाते हैं। जो भी आप करना चाहते हो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती है। लेकिन जब समय समझाना स्टार्ट कर देना, तो मैं बताना चाहूंगी कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो आपसे वो सारी चीजें करवाएगी जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। इसीलिए समय पर समझ आना कि एक इंसान में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहते हैं कि आईना वो चीज है जो सबकी असलियत पहचानता है। मैं कहना चाहूंगी कि वक्त वो चीज है जो सबकी असलियत आपके सामने लाकर दिखाता है। दोस्तों, ख्यालों में रहकर असल जिंदगी को भुला देना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। कि अरे मुझे तो ये चीज, मुझे तो इस चीज का, मतलब एक होता है ना ख्याली पुलाव बनाना, इस चीज में सिर्फ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना, ये इंसान की समझदारी नहीं होती है। इसके प्रति कुछ काम करना ही समझदारी है। एक इंसान का अनुभव ही उसको समझदार बनाता है, ना कि ये कि आप कितने बड़े हो जाएंगे तो आप समझदार होंगे। कहा जाता है, मतलब ऐसे कहा जाता है, हम घर में सुनते हैं कि जाने दीजिए, अभी समझदार नहीं है, बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी तो ये समझदार हो जाएगी। नहीं दोस्तों, आपका अनुभव आपको समझदार बनाता है। आप किसको किस तरीके से देखते हैं, उसको किस तरीके से अपने अमल में लाते हैं, ये चीज आपको समझदार बनाता है। मेरी एक बात मानिएगा, एक बार फुर्सत में बैठिएगा, फुर्सत में बैठकर समय से बात कीजिएगा। कहिएगा कि ये समय, बीच बीच में तू मुझे ठोकर मारा कर, समझ में तो आए कि तेरी अहमियत कितनी ज्यादा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे पास समय कम है। 24 घंटे का समय हर एक इंसान के पास होता है, लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि हम उस समय का सदुपयोग कैसे करें। यानी कि इन्हीं 24 घंटे में कोई कलाम बन सकता है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? हम बहुत कुछ कर सकते हैं ये 24 घंटे, ये समय को अपने हक में लाकर। आइए अब कुछ बातें करते हैं कि हम समय को अपने हक में कैसे लाएं। यानी कि कह सकते हैं कि समय पर समझ कैसे लाएं, है ना, मैच्योर कैसे बने समय के अनुसार। आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। हर छोटी छोटी चीज जो आप देखते हो, सुनते हो, उस पर अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट करो, उस पर गौर फरमाओ। दोस्तों, ऐसी एक्टिविटीज करने से हमारे अंदर समझदारी बिल्ड होने लगती है। हमें छोटी छोटी चीजों में अगर हम समझे कि ये चीजें हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसका क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या फिजिकल रीजन है, इस चीजों को हम समझते हैं तो ये चीजें हमें समझदार बनाती हैं। किसी ने आप पर एहसान किया, बेशक याद रखो। किसी पर आपने एहसान किया, भूल जाओ। ये सोच आपको समझदार बनाती है। एक कवि की तरह सोचो। दुनिया में सारी चीजों को देखो, समझो, लेकिन सिर्फ एक कविता में बयां कर दो। ये चीजें आपको समझदार बनाती है। ऐसी मूवीज देखो जो आपको इंस्पायर करे, जिसमें तरह तरह की खोजें हों, जो एक्सपेरिमेंट्स करे, जिससे आपका माइंड बढ़ना सीखे, है ना। ऐसी मूवीज नहीं जिसमें लड़का लड़की का लहंगा रिमोट से उठा दे रहा है। ऐसी मूवीज नहीं देखिए। ये सारी चीजें हमारे यूथ को बर्बादी की ओर ले जा रही है। तो मूवीज भी अपनी लाइफ में ऐसे देखिए जिसमें आपको सीख मिले, कुछ करने की इच्छा प्रकट हो। क्योंकि बहुत बड़ा रोल ये इंडस्ट्री भी प्ले करता है हमें समझदार बनाने में। हम सॉन्ग सुनते हैं, इस तरीके का सॉन्ग सुनिए जिसमें आपका जोश जो है वो उमड़ आए, कुछ करने की हौसला है जो वो एक पकड़ बनाए, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में हमें समझदार बनाती हैं, मैच्योर बनाती हैं हमें। और समय अनुसार अगर एक इंसान में समझदारी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो आने वाले समय में वो इंसान लोगों के लिए आइडियल पर्सन के रूप में निखर कर बाहर आता है। तो दोस्तों, समय अनुसार समझ जाइए, वरना जब समय समझ आता है ना, जब समय अपना
चीज आपको दिखाएगा तो फिर बड़ा तकलीफ होगा। आप अपने ही घर में कुछ चीजें देखिए, आप अपने पापा को देखिए, शायद आपके पापा ने अपने समय में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति अपना रुचि नहीं दिखाया, कुछ चीजें करने के प्रति अपना रुचि नहीं दिखाया, और आज आप अपने पिता की हालत देख रहे होंगे कि किस तरीके की वो हैं, जो कि आपको हमेशा अपना एग्जाम्पल देकर ये समझाते होंगे कि बेटा जो भी करो उसमें मन लगा कर किया करो, वरना आपकी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। ऐसी थॉट्स जो हैं वो मुझे मेरे घर पे भी सुनने को मिलता है, जो कि मुझे स्टार्टिंग से ही मेच्योरिटी की ओर बाहर लेकर जाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कह सकते हैं उसने निभाया भी है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जो भी सुने उस पर गौर फरमाए कि ये चीजें हो क्या रही है, मतलब इस चीज का एक लॉजिक क्या है, इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आप सच में मैच्योरिटी और समझदारी की ओर जाएंगे। दोस्तों, हर तरह के लोगों से मिलिए, बहुत ज्यादा बुरे लोगों के साथ भी मिलिए, बहुत ज्यादा अच्छे लोगों के साथ भी मिलिए। जिनकी जो चीजें आपको पसंद आती है उस चीजों को ऑब्जर्व करिए, बाकी सबको निगलेक्ट कीजिए। ये चीजें आप में समझदारी लाती है। खुले वादियों में रहना सीखिए, हवाओं से इश्क कीजिए, ये सारी चीजें आपको समझदार बनाती है। अच्छी संगति रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, ये सारी चीजें आपको समझदार बनाती है। तो दोस्तों, समय पर अपना पकड़ बनाइए और समझदार बनिए, है ना। दुनिया की इस माया जाल से जो है वो बहुत दूर ही रहना सही होगा एक इंसान के लिए, क्योंकि माया जाल में जब इंसान घुसता है तो वो बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह होता है। घुसना तो जान जाता है लेकिन बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो जाती है, और शायद इंसान कभी बाहर भी ना निकल सके। तो मैं ये कहना चाहूंगी एक चीज कि समय पर समझदार, देखिए समझदार तो सब होते हैं, सब इंसान को पता होता है क्या कब कैसे किया जाता है, लेकिन वो एक पहल जो है वो स्टार्ट नहीं करते हैं। कुछ भी चीज करने का उनमें जो है कॉन्फिडेंस जो है वो आता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ कीजिएगा, कुछ समझिएगा, तभी आप समय अनुसार समझदार के श्रेणी में आने लगिएगा। तो समझदारी का इस लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। कोई आपको ना समझ कर निकल जाए, बड़ा बेइज्जती फील होता है हमको, है कि नहीं। तो बस समय के अनुसार समझदारी इंसान में होनी चाहिए, और ये चीजें आप अपने अंदर से ही लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर से आपको थोपेगा। और हाँ, एक चीज ये भी है कि आपका परवरिश जो है वो बहुत मायने रखता है आपको मेच्योर और आपको समझदार बनाने में। आप जिस फील्ड में रह रहे हो एक्चुअली उस चीज का प्रभाव आप पर पड़ता है। जैसे कि अगर कोई हमेशा से ही हम अगर इंग्लिश को सुने तो हम बड़ा अरे इंग्लिश बोल रहा है यार, लेकिन जहां वो पैदा लिया है वो इंग्लिश पे उतना गुमान नहीं करता होगा जिस तरह से हम हिंदी और भोजपुरी पर उतना गुमान नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं समझदारी। तो समझदार बनिए, ना समझो की गिनती जो है वो कहीं नहीं होती है और किसी भी फील्ड में नहीं होती है। जो समझदार होते हैं उन्हें हर जगह पूजा समझा सुनने के लिए इंसान उनको बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो समय अनुसार अपने अंदर समझदारी लाइए, मैच्योरिटी लाइए, और इस अर्थ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसका आप भी एक स्रोत हो सकते हैं। तो अपने अंदर जो भी चीजें हैं उसे खुलकर बाहर निकालिए। होप करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन सा बनाए आप ये चीज कमेंट में रिकमेंड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ख्याल रखा करिए अपना उनके लिए जो आपको खुश देखना चाहते हो। थैंक यू।